हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़। और इस सीरीज़ के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्रहेंसिवली थ्रू शॉर्ट वीडियोस। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तीन मेजर कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये कंपोनेंट्स को डिस्कस करने से पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का बेसिक लॉ बुक है, जहाँ से बाकी सारे लॉज जो है वो डराइव्ड होते हैं। और जितने भी लॉज किसी कंट्री में बनाए जाते हैं वो सबका फाउंडेशन, वो सबका बेडरॉक हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही देखने को मिलता है। अब अगर सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, इसकी यूटिलिटी की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्यों जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के पावर को कर्टेल करना, उसकी पावर को लिमिट करना। कहीं एग्जीक्यूटिव ऑटोक्रेटिक ना हो जाए, राजा जैसा व्यवहार ना करने लगे। इसी कारण से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है ताकि उसकी पावर को लिमिट किया जा सके, उसकी पावर जो है उनको डिस्क्राइब किया जा सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बनने की शुरुआत 1946 से हमें देखने को मिलती है। 9 दिसंबर को 1946 में पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 26 नवंबर 1946 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो जाता है, अडॉप्ट हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को इसको एनफोर्स कर दिया जाता है और फाइनली इंडिया जो है डोमिनियन स्टेटस को छोड़ के पूरी तरह से रिपब्लिक स्टेट बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तीन मेजर कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला कंपोनेंट है प्रियम्बल, जिसको आप लोग प्रीफेस या इंट्रोडक्शन के रूप में जान सकते हैं। प्रियम्बल एक तरह से इंट्रोडक्शन होता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आइडल्स, उसके वैल्यू सिस्टम के बारे में बताता है, उसकी फ़िलॉसफी के बारे में बताता है। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग आर्टिकल्स की फॉर्म में दी गई है। वैसे तो नंबरिंग 395 आर्टिकल्स की हमें देखने को मिलती है, लेकिन अमेंडमेंट्स के थ्रू बीच बीच में आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं, तो ABCD करके आर्टिकल्स को ऐड किया गया है। और अभी टोटल नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स जो हैं वो 450 से भी ज़्यादा हैं, जिनको 22 पार्ट्स में फाइनली डिवाइड किया गया है, जो अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के साथ डील करते हैं। और जो तीसरा मेजर कंपोनेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है शेड्यूल्स। शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 लिस्ट या 12 शेड्यूल हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग तरह की। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।